बच्चों, क्या हाल है? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाइसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं थर्ड वीडियो के साथ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा चल रहा है बच्चों, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने कंबाइन करना, सेपरेट करना इक्वेशंस को सीखा है कि भाई दो लाइन है तो उनको कंबाइन कैसे करना है, यानी कि पेयर बनाना कैसे एग्जैक्टली जोड़ी, और सेपरेट कैसे करना है। अगर एक पेयर दे रखा है और दो अलग अलग लाइनें चाहिए तो वो कैसे होंगी। अब यहाँ पे हमारी कहानी है बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन की, और वो भी डिग्री 2 पे स्टडी करना है। मतलब हमारा पार्ट डिग्री 2 का है। वैसे पहले ये समझते हैं होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या। तो बच्चों, पहली बात कि होमोजीनियस इक्वेशन जो होता है ना, वो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये होमोजीनियस है। तो बहुत आसान है। आपको जितने भी टर्म हमको दिए होंगे ना, तो बच्चों ये आप हिंदी में लिख लेंगे भी तो भी बेटर है भाई। जितने भी टर्म दिए, अब ये टर्म क्या होता है सर, तो वो भी समझना पड़ेगा आपको। जितने भी टर्म है सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। सबकी डिग्री जो है ना बच्चा लोग, वो सेम होनी चाहिए, यानी इक्वल होनी चाहिए। ऐसा बोल दो, इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है ना तो आपका काम हो गया भाई। तो वो क्या है, जो भी इक्वेशन आपके सामने दे रखा हुआ है वो होमोजीनियस है। अब सर ये टर्म क्या होता है पहले समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, एग्जांपल है, इट इज 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस क्या, बस हो गया, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आप ऑब्जर्व करो तो इसमें पहली बात तो सर 3 टर्म है, टर्म 3 है। और डिग्री क्या होती है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। डिग्री होती है बच्चों जितने वेरिएबल है ना सबकी पावर मिला दो, वो डिग्री होता है। तो यहाँ एक ही वेरिएबल है x, जिसके पावर में 2 है, तो इसकी डिग्री 2। यहाँ पे 2 है, x और y दोनों की खोपड़ी में 1 1 है, मिला दिया 2। यहाँ पे भी 2, तो अल्टीमेटली तीनों में 2 2 2 है। तो भाई अगर तीनों में सेम हो जाए, ये जरूरी नहीं कि 2 ही हो जाए, 3 3 3 हो जाए, 4 4 4 हो जाए, सो वो सारे होमोजीनियस, तो क्लियर है कि सर ये होमोजीनियस तो 100% है। अब इसमें भी हमको पढ़ना है कि सर डिग्री 2 वाला, इसलिए मैंने 2 का इक्वेशन ही बनाया। सो बच्चों ये होता है डिग्री 2 वाले का इक्वेशन, जिसमें x 2 बार है, एक्स वाई 2 बार है, मतलब x एक बार y एक बार तो भी 2 हो गया, और y 2 बार है, तो ये होमोजीनियस हो गया। क्या हो गया बच्चों, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। ये मतलब हमारी जो पढ़ाई है बच्चों वो इसी पे। वैसे इन जनरल आपके पास डिग्री 3 आ सकता है, डिग्री 4 पूछ सकता है, डिग्री 5 पूछ सकता है। बस आपको ध्यान देना है कि जितने भी टर्म है सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर सबकी डिग्री सेम है बस वो होमोजीनियस है। अब जो 2 वेरिएबल की बात करते हैं अपन जब हम बच्चों 2 वेरिएबल की बात करते हैं तो इसका जो जनरल फॉर्म है वो याद कर लो। वो होता है बच्चों ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ये आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए। एकदम रट्टा का मार लो, काम आएगा। यही 90% ऑफ केसेस के सवाल निपटा देगा हमारे। सो भाई होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 2, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a 2h और b ये वेरिएबल का काम करेंगे। अच्छा, ये आपके दिमाग में आएगा सर ये बना कैसे ना। तो देखिए बच्चों, पहले तो एक पॉइंट आप अपनी दिमाग में फिट कर लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या आपको याद होना चाहिए। पहली बात तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इक्वेशन हमको ऑल टाइम बाय हार्ट होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेकंड पॉइंट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर इनकी खासियत क्या होती है पता है। इन देखो, अब है तो सर ये जोड़ी है, भले होमोजीनियस इक्वेशन है, ये 2 लाइनों से मिलकर बना है, याद रखना। ये हमेशा 2 लाइन से मिलके बना है। तो ये पहली बात हो गई, मिलके बना है। तो सर एक बात तो क्लियर है कि ये 2 लाइनों का जोड़ है। 2 लाइनें जब मिली, लेकिन वो कौन सी 2 लाइनें होती है ना, ध्यान देना, बहुत स्पेशल लाइनें होती हैं। वो जो 2 लाइनें होती है ना, इन 2 लाइनों में ये जो 2 लाइन्स है वो हमेशा ओरिजिन से पास करती हैं, याद रखना, ओरिजिन से पास करती हैं। अच्छा, ओरिजिन से पास करती है तो इनकी एक खासियत होती है खुद की। जो लाइन ओरिजिन से पास करती है, ओरिजिन से पास करने का मतलब बच्चों ये रहा मेरा ग्राफ पेपर, और ऐसे कुछ सपोज एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये 2 लाइन है, ठीक है, ध्यान देना। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन ये है, ओरिजिन से ही पास करेगा। अब सर ये ओरिजिन से ही क्यों पास करेगा ना, थोड़ा समझते हैं। इसलिए क्योंकि बच्चा जो जिन लाइनों से ये मिलके बना है तो वो लाइनें, उन लाइनों का इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है, a1x b1y इज इक्वल टू 0, ये लाइन 1। और लाइन 2 बच्चों a2x b2y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की खासियत पकड़ो, इन दोनों में कांस्टेंट है ही नहीं, और जब कांस्टेंट नहीं है तो सर वो ओरिजिन से ही तो पास करेगा, और कहां से पास करेगा। y इक्वल टू x का ग्राफ बना लो, यही बनता है y इक्वल टू x, ऐसे y इक्वल टू -x बना लो, इस तरीके से 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 बना लो। पास ओरिजिन से करेगा, थोड़ा इधर उधर नाचता रहेगा,
थोड़ा सा इस तरफ झुक जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, बाकी कुछ नहीं होना है, बनना जाना उसको ओरिजिन से ही है जिसमें कांस्टेंट नहीं है। और अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं, आप सोचो अगर मैंने कल को कंबाइन इक्वेशन फाइंड किया होता है, ये दो लाइन है, मेरे को कंबाइन इक्वेशन चाहिए, सो मैं निकालूंगा L1 इंटू L2 विच इज 0। सो लाइन 1 क्या है बच्चा लोग मेरा, A1x प्लस B1y। लाइन 2 हमारा क्या है, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया A1 A2x स्क्वायर, अच्छे से ध्यान देना, A1 A2 x का स्क्वायर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B2 xy। सिमिलरली नाउ अब इसकी बारी आई तो B1 A2 B1 xy प्लस B1 B2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप अगर फील करें, मैंने जब कंबाइन किया ना बच्चों, ये देखो कंबाइन किया तो ये निकल के आया आउटपुट बाहर। अब इस आउटपुट से अगर मैं कुछ समझना चाहूं तो इसको मैंने A बोल दिया है बस, नोटेशन से अच्छा करने के लिए। ऐसा कैसे याद करेंगे सर, तो नोटेशन सही करने के लिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने A ले लिया, x स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे दो चीजें एक जैसी हैं xy के साथ, तो वो हो गई 2hxy और प्लस में इसको b ले लिया, by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यही आपका कंबाइन इक्वेशन यानी कि होमोजेनियस इक्वेशन है जो मैंने आपको पहले याद करा दिया। तो ये बनता कैसे सर, दो लाइनों को मिलाने पे, और वो दो लाइनों की खासियत है कि वो हमेशा ओरिजिन से पास करेंगे, यानी कि सर जब भी हम होमोजेनियस इक्वेशन की बात करेंगे तो वो ओरिजिन से ही पास करेगा, वो जिन दो लाइनों का कॉम्बिनेशन है वो हमेशा ओरिजिन से पास करेंगे। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको याद होनी चाहिए बच्चों, एकदम बाय हार्ट कर लो, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात भाई, जो मैं आपको से केवल इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा जो आपको यू जस्ट हैव टू बाय हार्ट, रिमेंबर, याद रखना है, याद रखना है, ये सारी बातें याद रखनी है भाई, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। तो पहली बात सर, जनरल इक्वेशन याद रहे, कैसे बना ठीक है, उसकी जरूरत बहुत नहीं पड़ेगी, पर ये कि सर दो लाइनों को मिलाने पे बना है ये होमोजीनियस। बस वो दो लाइनें कहां से पास करती है ये आपको याद रखना है, सर ओरिजिन से पास करती है, उनमें कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि वहां पे सवाल बन सकते हैं कि भाई कांस्टेंट नहीं है, कैसे है, क्यों नहीं है, सीटी उठा सकता है सवाल कहीं से भी, ठीक है। चलिए, सो ये पहली बात हो गई जो हमको याद रखनी है। अब नाउ सेकंड पॉइंट, ठीक है, दो लाइनें हैं बच्चों, ये तो हमको क्लियर हो गया कि सर लाइनें तो दो हैं, तो अब मेरे को पता है कि अगर लाइनें दो है ना तो इनके स्लोप भी दो होंगे। ध्यान दो, ये लाइन 1 है तो इसका एक स्लोप होगा m1, ये लाइन 2 है तो इसका भी एक स्लोप होगा m2। तो वो कैसे निकालू ना, तो वो कैसे निकालू, इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर वो क्या होता है ना, दिस इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमको सीधे बाय हार्ट रखना है कि सर वो क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसके जो दो स्लोप होते हैं ना m1 एंड m2, वो अल्टीमेटली अगर मैं इन दोनों लाइनों को सॉल्व करूं, कंबाइन इक्वेशन को सॉल्व करूं, जैसे सेपरेट करते हैं, कंबाइन दिया मैंने आपको, बोल दिया बच्चों सेपरेट करो, तो आप जिस दिन सेपरेट करोगे तो दो लाइनें बनेंगी, दो लाइनों के दो स्लोप होंगे, तो वो दो स्लोप डायरेक्टली मिलते क्या है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो होता है बच्चों -h प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे दो स्लोप है बेसिकली, समझा जाए तो, एक है -h प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab, और एक है बच्चों -h माइनस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। ये दो लाइनें, दो स्लोप है, तो यहां से हमको दो स्लोप मिल जाते हैं, दोनों लाइनों के स्लोप मिल जाते हैं, m1 और m2। एंड बहुत 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 खास है बच्चों, अच्छा इससे ज्यादा खास है, ठीक है, ये आप एक बार भूल भी जाएंगे तो भी चल जाएगा कि सर दोनों स्लोप कौन होते हैं, क्योंकि हमको दोनों स्लोप कहीं आता नहीं है, लेकिन हमको इनके स्लोप का सम और प्रोडक्ट वो बहुत ज्यादा यूज में आता है। और कुछ बातें, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके साथ, कि बच्चों देखो यहां कोई चीज तो मुझे रूट में दिख रही है, आप पहले पकड़ो, अगर कोई भी लाइन है बच्चों, कोई भी अननोन लाइन है, अगर उसका स्लोप ही डिफाइंड नहीं होगा, स्लोप ही डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो इक्वेशन कहां से मैं डिफाइन करूं। अगर मान लो मेरे पास स्लोप ही नहीं है, स्लोप डिफाइन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस दिन ये रूट वाली चीज, आप एक चीज ऑब्जर्व करना, जिस दिन ये रूट वाली चीज, क्योंकि तीन बातें हो जाएंगी बच्चों, ऐसा हो सकता है ना कि रूट में जो बैठा है वो पॉजिटिव है, हो सकता है, या सर ऐसा हो सकता है कि वो बराबर है 0 के, या बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लेस देन 0 हो जाए किसी दिन। या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है 10th क्लास में, क्योंकि मैं इनसे कल को क्वाड्रेटिक भी बनाऊंगा, क्वाड्रेटिक के थ्रू हम ऑक्सिलरी इक्वेशन जनरेट करेंगे। सो अगर मान लीजिए वो ग्रेटर देन 0 है बच्चों, h स्क्वायर माइनस ab पॉजिटिव है तो सर क्या दिक्कत है ना, पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो कितना अच्छा होता है, रूट ऑफ पॉजिटिव मिलता है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लाइनें मिलेंगी, वो भी डिस्टिंक्ट लाइनें मिलेंगी। अभी डिस्टिंक्ट क्या होती है कि सर दो अलग अलग लाइनें एक जगह टकराती होंगी, कहीं सोल्यूशन देती होगी, ठीक है, तो दो लाइनें मिल जाएंगी। जिस दिन ये 0 के बराबर होता है ना, ये याद रखना, जिस दिन 0 के बराबर हो जाता है तो लाइनें कोइंसाइड कर जाती हैं। कोइंसाइड करने का मतलब दो बातें होती है, या तो वो पैरेलल होंगी या तो एक के ऊपर एक होंगी, एग्जैक्टली ऐसे एक के ऊपर एक।
सो यानी कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो गया ना, तो वो एक के ऊपर एक कर जाएंगी, यानी कि कोइंसाइड कर जाएंगी। लेकिन जिस दिन बच्चों लेस देन 0 हो गया ना, गड़बड़ हो जाएगी। सुनो, अगर ये लेस देन 0 है तो खेल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल में तो रह ही नहीं जाएगा, बिकॉज रूट के अंदर माइनस कॉम्प्लेक्स हो गया। और अगर कॉम्प्लेक्स हो गया तो कॉम्प्लेक्स का मैं रियल लाइफ में लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा, रियल ग्राफ में उसका लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं ड्रॉ कर सकते, तो सर यहाँ पे लाइन मिलेगी ही नहीं। ध्यान देना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं फंसा देगा आपको सवाल में। सो भाई एच स्क्वायर माइनस ए बी जिस दिन लेस देन 0 हो गया तो समझ जाना कि हमको लाइनें नहीं बनने वाली, हमारा काम यहाँ पे नहीं होगा। तो ये तीन बातें जो काम की बातें हैं, जिसमें से इस पे तो सवाल भी बन जाएगा भाई, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इस पे। एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 तब होगा जब लाइन कोइंसाइड कर रही है, यानी कि एग्जाम में दे देगा कि भाई कोइंसाइड कर रही है और एच कुछ तो भी है, ए कुछ तो भी है, बी मिसिंग है, बी ढूंढो। तो बी ढूंढो तो सर बस इस इक्वेशन को उठा लो और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब जो भाई हमारे स्लोप मिले हैं बच्चों, इन स्लोप से हमको क्या क्या खास बातें निकल के आती है। मान लीजिए जो हमारा स्लोप है, जैसे कि m1 मैंने आपको दे रखा है माइनस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, एंड m2 क्या है बच्चों हमारा, वो है माइनस एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। तो ये दो स्लोप है, तो कल को ना इनसे हम दो खास बातें निकाल सकते हैं, बहुत ही खास बातें। वो दो खास बातें ये हैं कि बच्चों हमको कल को स्लोप का सम मिल सकता है एंड स्लोप का प्रोडक्ट मिल सकता है। अभी लेकिन कैसे मिल सकता है, तो सर स्लोप का सम मतलब ये दोनों को ऐड कर दे बच्चा और तेरे पास एक आउटपुट निकल के आएगा जो तेरे को बाय हार्ट रखना है। तो देखो मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, अच्छे से देखना। अब देखो दोनों का बेस सेम है बच्चों, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो सर एलसीएम ले लो ना। तो बच्चा देख मैं एलसीएम ले रहा हूं, अपॉन में बी, ऊपर क्या हो गया माइनस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। कल को दोनों सेम जाति के पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल और अल्टीमेटली मिल गया आपको माइनस 2h अपॉन बी। सो यहां से मेरे को बच्चों एक फॉर्मूला बन गया कि कभी भी सम ऑफ स्लोप चाहिए, दो का जॉइंट इक्वेशन दे दिया है। क्या दे दिया बच्चों, आपके सामने जॉइंट इक्वेशन दिया है, यानी कि कंबाइन दिया है, और मुझे दोनों लाइनों के स्लोप की जरूरत है। तो अब इसके लिए क्या करोगे आप कि दोनों को अलग करो, स्लोप निकालो, उनका सम फाइंड करो। इससे बेटर है ना कि खट से फॉर्मूले में रखो, आपको स्लोप का सम मिल गया, मतलब जो दोनों लाइन है उनके स्लोप का सम डायरेक्ट मिल जाएगा। तो बस हम इसको बाय हार्ट कर लेंगे कि सर स्लोप ऑफ सम क्या होता है, वो होता है माइनस 2h अपॉन बी। दैट्स इट, कहानी खत्म, पहली बात सीधे याद। सेकेंड आप प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। सर कैसे प्रोडक्ट, तो देख बच्चा सेकेंड पॉइंट m1 इंटू m2, सो m1 इंटू m2 सर इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो। देखो प्रोडक्ट करने पे क्या होगा ना, कुछ चीजें तो क्लियर देख लेते हैं कि सर जिस दिन मैंने इन दोनों के बीच में इंटू किया बच्चों, यहीं पे उंगली कर दे रहा हूं, ठीक है, इंटू कर दिया तो बी तो हो गया बी स्क्वायर। ऊपर देखो a प्लस बी ए माइनस बी, वो हो जाएगा सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आप बचपन से जानते हैं। सो सर अल्टीमेटली ये हो गया एच स्क्वायर बच्चा, माइनस देखो यहाँ से रूट और स्क्वायर मर गया तो माइनस एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी अपॉन में बी स्क्वायर बेटा है, ये दोनों मरते ही ए बी अपॉन बी स्क्वायर, और भैया एक बी मर गया तो अल्टीमेटली क्या मिल गया, ए अपॉन बी कितना चिन्ह था। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया बच्चों प्रोडक्ट का कि भैया प्रोडक्ट जो है ना वो होता है ए बटे बी। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो जो बक्से में है सारे याद होने चाहिए आपको, बाय हार्ट हो जाने चाहिए बातें, क्योंकि सवाल कल को हम इन्हीं पे करने वाले हैं, इन्हीं पे हमारे सवाल होंगे कि भाई सम स्लोप का जो सम है वो बच्चा भी निकाल देगा, प्रोडक्ट वो भी बच्चा निकाल देगा, सीधे खटाखट। मतलब हमको लाइनों की जरूरत नहीं है, जॉइंट कंबाइन इक्वेशन दिया, जॉइंट इक्वेशन दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे निकाल देंगे स्लोप, जो लाइनें हैं उनके स्लोप का सम और उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये तो बात हो गई कि सर मेरे पास ना दोनों स्लोप का सम मिल गया, वो मिला माइनस 2h अपॉन बी, और सर प्रोडक्ट भी दे दिया आपने, वो मिल गया a अपॉन बी। सो अगर मेरे को दोनों बातें मिल गई हैं तो मैं ना इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ, बिकॉज मेरे को याद है मैं जब 10th क्लास में था ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या था सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद होगा ना तो ये होता था फॉर्मूला। तो कल को अगर मैं एक इक्वेशन फॉर्म करना चाहूँ स्लोप के खेल में जिनके दो रूट ये हैं m1 और m2, तो वो क्या होगा ना बच्चों, पकड़ना यहाँ पे, वो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 टाइम्स m इज योर स्लोप प्लस m1 इंटू m2। और अगर आप ध्यान दो तो आपके पास सब कुछ है,
एम स्क्वायर, ठीक है सर वो तो स्लोप ही है, उसको हाथ नहीं लगाइए। m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी प्लस यहाँ पे आया बच्चों a अपॉन बी इज इक्वल टू 0, और इससे ना मेरे को एक इक्वेशन जनरेट होगा बच्चों, क्या होगा वो, माइनस माइनस प्लस 2h अपॉन बी। बी एलसीएम ले लेता हूँ भाई, देखो देखो ध्यान देना, बी एलसीएम ले लिया तो इसके साथ बी आ जाएगा, बी एम स्क्वायर प्लस 2h, तो या तो बी मर गया 2hm प्लस a, यहाँ भी मर गया, b को उधर फेंक दिया तो सर फॉर्म हो गया, ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है जो आपको याद रखना है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत, ठीक है, इन्हीं पे सवाल होने हैं बच्चों। तो स्लोप दे दिया है m के टर्म में, मतलब मेरे को कहीं जरूरत पड़ जाए इक्वेशन की, ABC उठाऊंगा, ए बी और h यहाँ पटक दूंगा, ऑटोमेटिकली इक्वेशन जनरेट हो जाएगा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। सो भाई जितने बॉक्सेस मैंने बनाए ना ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको याद होने चाहिए, एकदम बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। सो पहली बात, पहला तो क्या क्या क्लियर, देखो स्टार्ट से वापस से रिकॉल कर लेते हैं चीजों को, काफी कुछ पढ़ा दिया। तो याद रखने वाली बात ये है कि सर होमोजेनियस इक्वेशन 2 डिग्री का होता कैसा है, वो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, ओरिजिन से पास करेगा। क्यों ओरिजिन से पास करेगा उसका रीजन हमको पता है। सेकेंड पॉइंट कि सर h² माइनस ab 0 होने का मतलब कोइंसाइड करेगा। h² माइनस ab कौन है सर, तो ये दोनों के स्लोप में आता है, इसलिए मजबूरी है, स्लोप में आ रहा है तो भाई वो नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव हुआ तो लाइन नहीं मिलेगी, पॉजिटिव है तो सर दो अलग अलग लाइन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर 0 है तो कोइंसाइड कर रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्लोप का सम एंड स्लोप का प्रोडक्ट रट्टा मार लो कि सर सम होता है माइनस 2h अपॉन बी एंड प्रोडक्ट होता है a अपॉन बी। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, तो वो होता है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। तो भाई इतनी बातें तो एकदम रटा रटाया होनी चाहिए आपकी, फुल बाय हार्ट, ठीक है। चलिए सो अब मैं कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं बच्चों सवालों पे, या क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई जितना पढ़ाया खाली उतना कृपया करके याद रखें, याद रखेंगे सवाल ले धकाधक उड़ने लगेंगे और आपको चमकने भी लगेंगे। देखिए याद रहेगा ना तो चमकना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे। अच्छा हाँ सर ऐसा सोच रहे होंगे, हाँ यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्योंकि हमने पढ़ रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो कंबाइन इक्वेशन निकालना है बच्चों पेयर ऑफ लाइन का जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। पहला शब्द देखो खेल में यहीं पे आ गया, पहला शब्द कि सर वो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन सर कांस्टेंट 0 होगा, ध्यान रखना। आगे क्या बोला है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ओ अब पहले ना मैं आपको क्वेश्चन रिलेट कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं जो अब यहां से बोलना चाहूंगा, मैं पूरी उम्मीद भी करूंगा और कोशिश भी करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं। बच्चों पहली ना कहानी है क्या, आपको कंबाइन इक्वेशन चाहिए। तो सर कंबाइन इक्वेशन किसका चाहिए होता है, लाइनों का। तो उसके लिए सर 2 लाइनें चाहिए। पहली बात वो ओरिजिन से पास कर रही है, ये मेरे को क्लियर पता है। तो मेरी जो भी दोनों लाइनें होंगी ना बच्चों कुछ ऐसी होंगी, ये ऐसे, एक लाइन 1 एक लाइन 2, जिनको मुझे कंबाइन करना है कल को, यानी कि कल को ये मेरे लिए u है और ये मेरे लिए v है, ध्यान देना खाली अच्छे से। तो सर ये तो क्लियर हो गया, ऐसा क्वेश्चन बोलना चाहता है कि कंबाइन इक्वेशन चाहिए इन लाइनों का जो ओरिजिन से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर, इस इक्वेशन के। मेरी दोनों लाइन है इस इक्वेशन। सर ये कैसा इक्वेशन है, जरा इसको ऑब्जर्व करो बच्चों। ये मेरे को ना ऑक्सिलरी वो दिख रहा है, होमोजीनियस। हाँ सर ये होमोजीनियस है। तो यानी कि सर मेरी लाइन है, जो भी मेरी लाइन है वो इनके परपेंडिकुलर है। इनके क्या है, परपेंडिकुलर। तो सर इससे जो भी 2 लाइनें बनेंगी ना, लाइन 3 और लाइन 4, इसमें से एक के परपेंडिकुलर है L1 एंड एक के परपेंडिकुलर है L2। पकड़ो, फिगर से नहीं समझना, नहीं बोलोगे सर ओरिजिन से क्यों नहीं पास हो रही। एक लाइन 3 के परपेंडिकुलर है L1, लाइन 4 के परपेंडिकुलर है L2। और ऐसा क्वेश्चन हमने किया है प्रीवियस वीडियो में, लेकिन ना सर वहां पे ये था कि खासियत ये थी कि दोनों लाइनें अलग अलग दी थी, यहाँ पे दोनों अलग अलग नहीं दी हुई है। या तो मैं दोनों को अलग करूं, अलग करके पुराने प्रोसेस से करूं, और या तो मेरे पास एक रास्ता और है बच्चों कि अगर मान लो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो मेरी लाइन का स्लोप, ध्यान देना अच्छे से, ये जो मेरी लाइन है, मेरी लाइन, इसका स्लोप क्या होगा, L1 का स्लोप, अच्छे से पकड़ना। दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो L1 का स्लोप होएगा सर -1 अपॉन इसका स्लोप L3 का स्लोप, और L2 का स्लोप क्या होगा सर, L2 का स्लोप होगा -1 अपॉन L4 का स्लोप। पकड़ पाओ तो समझना बच्चों। L1 क्या होना है, -1। वाई -1 अपॉन, क्योंकि पास सर परपेंडिकुलर है, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। और L3 और L4 का स्लोप कहां मिलेगा सर, इसके पास मिल जाएगा ना, ये हमको M1 और
m2 दे देगा। मान लो इसको मैंने L3 के स्लोप को मैंने m1 बोला और इसके स्लोप को मैंने m2 बोला, तो कल को m1 m2 ये दे देगा। पर सर ये m1 m2 नहीं देता है, तो सम एंड प्रोडक्ट देता है। उनका सम दे देगा, उनका प्रोडक्ट दे देगा। हाँ यार ये बात भी सही है, मेरे को तो लेकिन m1 m2 चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बिना m1 m2 लाए मैं आंसर ले आऊंगा। कैसे सोचो, क्योंकि सर कल को जो मुझे कंबाइन चाहिए ना, ये सोचो कि मुझे क्या चाहिए। आंसर में उसने मेरे से क्या मांगा है वो पकड़ो। आंसर में उसने मुझसे मांगा है लाइन 1 इंटू लाइन 2 दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि दोनों का कंबाइन इक्वेशन ना, कंबाइन मतलब प्रोडक्ट। L1 का इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रहा है तो सर कैसा होगा, वो होगा बेटा y इज इक्वल टू सम स्लोप, अब स्लोप को m डैश बोल दिया मैंने यहाँ पे, या m बोल दिया, y इज इक्वल टू m x प्लस सी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इंटरसेप्ट तो है नहीं ना, कांस्टेंट है ही नहीं, ओरिजिन से पास कर रहा है तो y इज इक्वल टू mx, ये इक्वेशन होता है। अब सर इसका स्लोप तो y इज इक्वल टू m डैश x होगा। लेकिन मुझे एक बात पता है कि सर यहाँ ना y इज इक्वल टू वॉट, मेरा जो स्लोप है, मेरा जो इसका स्लोप है ना, वो है -1 अपॉन m1 इंटू एक्स। m1 बोले तो मैंने किसको बोला है बच्चों, L3 के स्लोप को, यानी कि लाइन 3, यानी कि इससे जो लाइन मिलने वाली है पहली लाइन, उसका स्लोप, उसके स्लोप का नाम हमने m1 रखा है, इसके स्लोप का नाम हमने m2 रखा है। तो सर कल को ये मिल जाएगा, हाँ बेटा एकदम राइट है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू m डैश कौन है, 1 अपॉन m2। अब मुझे इनका कंबाइन चाहिए, ध्यान देते रहना, मैं एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूं। कंबाइन चाहिए इनका। अब इनका कंबाइन का मतलब क्या हुआ सर, m1 यहां आ जाएगा, m1 y इज इक्वल टू एक्स इंटू m2 y इज इक्वल टू एक्स। अब सर इसको थोड़ा सही करो ना, तो मेकअप कर दिया, ये इधर आ जाएगा m1 y इंटू में x माइनस m2 y। अब अगर मैंने इनको कंबाइन किया, जस्ट इमेजिन इनको कंबाइन किया तो क्या होगा सर, x इंटू एक्स इट इज एक्स स्क्वायर minus this into this m2 xy, this into this minus m1 xy, minus minus plus m1 m2 y square is equal to 0। अब अगर मैंने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो इन दोनों के पास माइनस एक्स वाई कॉमन है, बाहर खींच देता हूं माइनस एक्स वाई, तो अंदर बच गया m1 प्लस m2 प्लस m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ऑब्जर्व करो m1 m2 कौन है, इस इक्वेशन के स्लोप, ये कैसा इक्वेशन है, होमोजीनियस है, इनके स्लोप का सम चाहिए मुझे और प्रोडक्ट चाहिए। जिस दिन मैं यहां रखूंगा मेरा कंबाइन इक्वेशन ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। अब आप सोचिए, ये क्वेश्चन हम पीछे से कर रहे हैं, पहले हमको क्या करना था वो सोचा, तो मेरे को समझ गया सर, जब पूरा सॉल्व किया तो आई रीच अप ऑन अ पॉइंट, एक पॉइंट पे पहुंचा जहां बस स्लोप का सम और प्रोडक्ट अगर होता ना, मैं अब भी इक्वेशन बना देता। तो क्या दिक्कत है, निकालना स्लोप का फटक से स्लोप और प्रोडक्ट। यहाँ पे देख बच्चा, यहाँ पे तू अगर देखेगा तो यहाँ पे फट से कंपेयर करता हूं मैं, कंपेयरिंग विथ, क्योंकि होमोजीनियस है बच्चों, ध्यान देना, डिग्री सबकी 2 है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2, तो भैया मैंने कंपेयर कर लिया ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a हो गया मेरा 5, 2h हो गया -8 एंड b हो गया मेरा 3, सब मिल गया। मेरे को पता है सर सम ऑफ स्लोप होता है -2h अपॉन b, तो ये हो गया -2h की वैल्यू 8 है, -8 है सॉरी, अपॉन b कितना है 3, सो अल्टीमेटली सर ये मेरे को मिल गया 8/3। और सम प्रोडक्ट ऑफ दोनों का प्रोडक्ट होता है a अपॉन b, a बोले तो बच्चों a कितना है 5, b कितना है 3, सर मेरे पास सम स्लोप का सम भी है एंड स्लोप का प्रोडक्ट भी है, बस खट से रखते हैं। इसकी अब जरूरत नहीं है बच्चों, एग्जाम में वैसे डायग्राम की नीड नहीं है बोर्ड में, लेकिन अगर क्लियर रहता है आपको डायग्राम तो क्या ब्रेन आपका एकदम स्ट्राइक करता रहता है कि भाई इसके बाद क्या करना है। सो देयरफॉर बच्चों अब मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस, नाउ इसको बोल दो 1 और इसको 2, या दोनों को मिला के 1 बोल दो। सो भाई फटाफट पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आया, सम आया 8/3 इंटू सॉरी प्लस प्रोडक्ट क्या आया बच्चों 5/3 इज इक्वल टू 0। कहानी खत्म। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अच्छा करने के लिए। तो ये हो गया बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कहानी खत्म। हो सो आगे भी अपन 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये बच्चों कंबाइन इक्वेशन है और जिसका जो सम है, मतलब ये जो है क्या बोलते हैं, अच्छा मैंने आधी चीजें लिखी भाई, आधी चीज मैं खा गया। यहाँ पे y है उसको उड़ा दिया मैंने, यहाँ पे y स्क्वायर है भाई, मैं बोला भाई होमोजीनियस क्यों नहीं बना, ये होमोजीनियस बनेगा क्योंकि सर ओरिजिन से पास कर रहा था, ओरिजिन से पास करने वाली चीजें होमोजीनियस होती हैं भाई,
ठीक है। सो बच्चों ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये है सॉरी, ठीक है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कहानी खत्म हो गई बच्चों, ओरिजिन से पास कर रहा था, होमोजेनियस बनना था, लीजिए मैंने बना दिया। और वो भी इन कंबाइन के, देखो इसमें कंबाइन दिया था, 2 कंबाइन है, और जो 2 मेरे काम के हैं उनका कंबाइन करना था। तो कुछ नहीं सर, खाली आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके परपेंडिकुलर है तो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और कहानी खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा थर्ड का फर्स्ट है ये, तो फिर सेकंड भी होगा, सेकंड भी वैसे ही है बच्चों सेम, थर्ड भी वैसे ही है, 4 भी वैसे ही है भाई, 4 4 क्वेश्चन है भाई इसमें, और चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सेम है बच्चों जो मैंने इस पे कराया है। मतलब ये तो सब पे रिपीट होगा, सब पे एज इट इज रिपीट करना है, एज इट इज सेम लिखना है। बस यहाँ पे स्लोप का सम और प्रोडक्ट अलग मिलेगा, लाओ रखो काम खत्म। तो भाई इसके आगे के सारे सवाल आप खुद करेंगे, तीनों सवाल खुद करिए, नहीं आएगा तो ही यहाँ वीडियो को देखिएगा, और पहले तो कोशिश करिए कि आपसे सारे हो जाए, नहीं होता है तो हेल्प जहां लगेगी हेल्प ले लो, लेकिन ट्राई करो, ठीक है। खाली कॉपी नहीं करना भाई, कोई कॉपी करने का कोई मीनिंग नहीं हो, आपका ब्रेन नहीं ओपन होगा उससे। और ये लिखने वाला पार्ट नहीं है बच्चों, इसको लिखना नहीं भाई आंसर में, डायग्राम वायग्राम की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बता दी, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट करता हूँ बच्चों। सो अगली कहानी है, देखो भाई अब तो पता है आपको करना क्या है, तो मैं कुछ चीजें तो भाई शॉर्टकट मार सकता हूँ। यहाँ वाली जो चीज है ना वो आप प्लीज पूरा लिखिए, मैं सीधे चाहिए तो लिख देता हूँ कि भाई अल्टीमेट आंसर मेरे को क्या चाहिए, माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मुझे 2 चीजें चाहिए, m1 प्लस m2 यहाँ से, सो इसको आपको पहले कंपेयर करना है, सो जस्ट राइट कंपेयरिंग विद, देखिए मैंने शॉर्टकट मारा है लेकिन आपको पूरा आंसर वो लिखना है एग्जाम में जब आएगा, यहाँ तो शॉर्टकट चल सकता है। सो ए कितना हो गया हमारा 5 हो गया, 2h हमारा 2 हो गया, और b हमारा बच्चों -3 हो रहा है यहाँ पे। नाउ सम ऑफ स्लोप होता है -2h अपॉन b, यानी कि -2h की वैल्यू 2 है बच्चों, अपॉन b -3 है, सो इट इज 2/3। एंड प्रोडक्ट क्या होता है m1 इंटू m2, वो होता है हमारा a/b। a कितना है बच्चों 5/-3, यानी कि -5/3, बस उठा के रखना है खाली यहाँ पे। सो कंबाइन इक्वेशन क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 क्या है भाई 2/3 xy प्लस -5/3 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो भाई ये हो जाएगा x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मिल गया कंबाइन। देखिए अब एकदम आसान है, पहला क्वेश्चन अगर चमक गया ना सो भाई कुछ नहीं आपके लिए, ठीक है। अब अगली कहानी थोड़ी सी ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड इसलिए क्योंकि सर कुछ तो मिसिंग है। तो देख बच्चा पहले ये सोचते हैं कि वो कुछ तो मिसिंग आ सकता है क्या। अगर मैं मान लो मेरे दिमाग में है कि सर मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 0x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल, ऐसा सोच सकते हैं ना, क्या दिक्कत है सर, कुछ तो मिसिंग था होमोजेनियस होने में, मैंने वो ला दिया, अपने मन से ला दिया, ठीक है। अगर ऐसा किया है तो कल को जब आप कंपेयर करोगे बच्चों, जस्ट थिंक व्हेन यू विल कंपेयरिंग विद, क्योंकि इसको तो और भी तरीकों से कर सकते हैं, क्यों सर इतना मेहनत करना है ना, मैं वो बता रहा हूँ। कंपेयरिंग विद इट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a हो जाएगा 0, 2h 1 हो गया एंड b हो गया -1। तो अगर कल को बच्चों मैंने सम निकालना सोचा, देखो सम सम निकाल रहे हैं पहले, तो सम क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, वो हो जाएगा -2h अपॉन b, तो 2h आया 1, दैट इज -1 हो गया, अपॉन में b भी -1, तो अल्टीमेटली 1। लेकिन जब आप प्रोडक्ट निकालोगे ना बच्चों, तो प्रोडक्ट हो गया झोल, a अपॉन b, a 0 है, ये -1 है, तो खत्म, इसकी कहानी 0 होगी। तो भी क्या दिक्कत है सर, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो बस इक्वेशन फॉर्म करना है, और मुझे पता है मेरा इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा बच्चों, वो होगा x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस bm by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m1 इंटू m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैं अगर ये सब लाके पटक दूं ना, तो ये 1 है, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे सर 0 आएगा, इज इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन है बच्चों, ये मिल गया कंबाइन इक्वेशन। हमको जो लेना है, यहाँ कंबाइन इक्वेशन ये था, यहाँ पे ये मिला है, ये कंबाइन है। लेकिन सर जरूरी था कि ऐसे ही करें, इसको और नहीं कर सकते, तो बच्चा ऐसे सोच सकते हैं आप, देखो xy प्लस वाई स्क्वायर 0 है, तो यहाँ तो 2 लाइनें निकालना कितना आसान है। अगर मैंने y कॉमन निकाला तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो बच्चों यहाँ तो y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -y, इन दोनों लाइनें के परपेंडिकुलर मेरी लाइन है,
तो अगर ये दो लाइन है तो आप मेरी जो दो लाइनें हैं चाहिए L1 L2 पास, तो वो ओरिजिन से करेंगी, हमको पता है इनके परपेंडिकुलर है। तो भाई तो मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता था बच्चों, सीधे कर लेता कि भाई दोनों इक्वेशन से दोनों का स्लोप निकालता, M1 M2 फाइंड कर लेता, मतलब यहाँ इनका जो स्लोप है उसके -1 अपॉन में मेरी लाइनों का स्लोप होगा, स्लोप निकाल के जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, 1 में हमने किया था परपेंडिकुलर वाली कहानी, बस सेम ऐसे भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं था कि सर पर ये बाय हार्ड है तो सर टाइम बच रहा है ना, फट से मार दिया। अगर बाय हार्ड है तो कंबाइन का ये करना बेटर है, न कि ऐसे लॉन्ग वे प्रोसेस में जाना, ठीक है। चलो, और लेकिन ये होमोजेनियस में ही होता है, ध्यान रखना, नॉन होमोजेनियस में ऐसी उंगली करना पड़ेगा ट्रेडिशनल तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है दम, क्योंकि अगले क्वेश्चन की कहानी, अब देखो जैसे मैंने बोला क्यों ट्रेडिशनल की जरूरत है ना, अब इस क्वेश्चन को पकड़ो। इस क्वेश्चन की कहानी यह है कि सर अगर मैंने कंपेयर कर दिया, देखो कंपेयर कर दिया बच्चों, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो सर a तो मिल जाएगा 3, 2h मिल जाएगा -4, लेकिन b मिलेगा ही नहीं तो 0 होगा। और अगर b 0 है तो ना तो स्लोप का सम निकाल सकता हूं मैं, स्लोप का सम, ना तो स्लोप का प्रोडक्ट। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है -2h/b, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा फिर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया, क्योंकि बिकॉज b इज 0। तो अब सर ये तो लोचा हो गया ना, मैं कैसे कंबाइन करूंगा, कंबाइन कैसे करूं? तो यहां नहीं चमका तो सर यहां तो रुक जाओ, गाड़ी अटक गई। तो मेरे दिमाग में सर क्यों ना इसको मेथड 2 से सोचूं मैं। सोचने में क्या जा रहा है फिर, फुर्सत के लम्हे सोचते हैं। x कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया 3x - 4y = 0। तो बच्चों दो बातें हो गई, या तो x 0 होगा या तो 3x - 4y 0 होगा। तो ये एक इक्वेशन है, x = 0, ये एक इक्वेशन है। इन दोनों के परपेंडिकुलर मेरी लाइन है। अब सोचो जरा, x = 0 कहाँ पे होता है, y 3x - 4y = 0, और इनके परपेंडिकुलर जो लाइन है उनका कंबाइन इक्वेशन चाहिए मेरे को। तो मेरे दिमाग में ऐसा एक काम करते हैं ना, ओरिजिन से पास कर रहा है, पॉइंट पता है, पॉइंट है 0 0। अब मेरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, x = 0 के। जस्ट यू इमेजिन कि x = 0 का स्लोप कितना होता है, क्योंकि जो मेरी लाइन है L1 उसका स्लोप सपोज M1 है, तो वो हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ x = 0। तो सर ये x = 0 का स्लोप मिलेगा कैसे? स्लोप होता क्या है, मतलब स्लोप निकालते कैसे हैं सर? x = 0, ये सोचो x = 0 ग्राफ कहाँ पे है बच्चों, ये देखो ये ग्राफ, x 0 किस पे होता है, पूरे y पे। तो सर पूरे y की ना कहानी मेरे को पता है, y एक्सिस का स्लोप तो डिफाइन ही नहीं होता है, यानी कि सर इन्फिनिटी होता है। हाँ बच्चा इन्फिनिटी होता है, लेकिन सर अगर ये इन्फिनिटी होता है, पकड़ते रहना एक एक बात मेरी, अगर स्लोप ऑफ x एक्सिस इन्फिनिटी है, इसका स्लोप ध्यान देना, तो मुझे आउटपुट क्या मिला सर, स्लोप ऑफ x = 0, यानी कि इसको m बोल दिया, m = इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट को सर ऐसे नहीं देखता मैं तो इनफाइनाइट को ऐसे देखता हूं 1/0, बिकॉज 1/0 इज व्हाट, इनफाइनाइट। और जो मेरी लाइन है ना, मेरी लाइन उसका m1, जो मेरी लाइन का स्लोप है वो क्या है सर, -1/1/0। अरे सर ये क्या हो गया? तो बच्चा अगर कल को इसको तूने उल्टा किया, जैसे इमेजिन ना ये उल्टा हो रहा है, तो 0 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा सर, 0 मिल जाएगा। सो मेरी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप 0 हो गया सर, मेरी जो लाइन है। अगर स्लोप 0 है, ओरिजिन दोनों पॉइंट 0 0 है, पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो मुझे तो फॉर्मूला भी पता है लाइन का इक्वेशन लिखने का। पहला लाइन जो मेरी लाइन है उसका इक्वेशन देखो, y - y1 = m1 x - x1। सो y - 0 = 0, x - 0। सो अल्टीमेटली क्या मिला सर, y = 0। ओह सर एक लाइन का इक्वेशन आ गया। सर लाइन टू से खेलते हैं, तो लाइन 2 से खेलना आसान है यहाँ, क्योंकि सब कुछ दिया है। तो बच्चों लाइन 2 के लिए पॉइंट तो वही है सर, 0 0 ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन स्लोप जो है ना, इसका स्लोप निकाल लो भाई m', इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -a/b होता है, -3/-4। अच्छे से देख लो, 3/4 हो जाएगा। सो मेरी जो लाइन है उसका स्लोप होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस लाइन 3/4 -4/3। तो सर कल को इसका इक्वेशन लिखूंगा तो y - 0 = -4/3 x - 0। सो 3 इधर आएगा, 3y = -4x, ये इधर शिफ्ट कर दिया, 4x + 3y = 0। ये मिल गया बच्चों मुझे सेकेंड लाइन का इक्वेशन। अब मेरे पास दोनों लाइनों का इक्वेशन है, यू जस्ट हैव टू कंबाइन। चलो कंबाइन करते हैं। यहाँ देखो कंबाइन यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो ये नहीं काम किया भाई, तो ये मैंने ट्रेडिशनल तरीका यूज किया। तो y इंटू में
4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा बच्चों 4xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया कंबाइन। अब जिनको जिनको ट्रिक्स आते हैं ना उनको पता होता है परपेंडिकुलर, ये इसका इक्वेशन ये है तो परपेंडिकुलर का इक्वेशन बस डिजिट्स चेंज होती हैं और बीच का साइन चेंज कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। देखो वही है। तो जिनको ट्रिक्स आती है कि भाई सीधे इक्वेशन कैसे लिखना है परपेंडिकुलर के खेल में, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इक्वेशन, खाली ये एक्सचेंज होता है एक्स का एक्स वाला वाई की जगह एक्स और बीच का साइन चेंज कर दो तो आपको डायरेक्टली परपेंडिकुलर का इक्वेशन मिल जाता है। पर वो एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में तो काम नहीं करेगा, सीईटी में ठीक है वो सारे ट्रिक अपन यूज कर सकते हैं, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों ऐसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है सब कुछ एज इट इज प्रॉपर वे में। इवन और अच्छा इंग्लिश ऐड करके लिखेंगे तो बेटर है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 3 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ मेन क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए बच्चों। आपको बोला है फाइंड के, एक देखो मिसिंग देगा, इतना सारा डेटा तो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, तो मिसिंग चीजें देगा, कुछ चीजें पूछेगा, कुछ गिवन होगा, जो गिवन है वो वाला कंडीशन उठाना है, क्वेश्चन समाप्त। चलो पहले एक एक क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड के इफ सम ऑफ द स्लोप मतलब सर m1 प्लस m2 ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये एक लाइन है। अच्छा ये देखो पहले ये लाइन कैसी है, लाइन का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस इट इज के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मेरी लाइन है। अब इस लाइन का जो सम है इट्स ट्वाइस द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का डबल है, यानी कि प्रोडक्ट अगर 4 है, जैसे इमेजिन प्रोडक्ट अगर 4 है तो उसका डबल कर दो 8, 4 2 8, वो सम है। प्रोडक्ट अगर 10 है तो जो स्लोप है जो सम है वो हो जाएगा 2 into 10 यानी कि 20। तो सर कहानी ये बोलती है ना, कहानी ये बोलती है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन उन्होंने दी है वो कंडीशन ये बोल रही है कि जो सम है ना सर, सम वो इसके प्रोडक्ट का ट्वाइस है, ट्वाइस यानी कि डबल। ये कंडीशन है, सेट कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब सर मुझे m1 प्लस m2 और m1 into m2 चाहिए, तो बच्चा देख तो फटाक से इसको कंपेयर कर, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस, ये लिखना पड़ेगा आपको हर बार फालतू की चीज, मतलब ऐसे प्रैक्टिस में नहीं लिखेंगे तो चलेगा, एग्जाम में लिखिए a1 है 2hk है एंड b -3 है। तो बच्चों फट से सम निकालो, तो सम होता क्या है -2h अपॉन b यानी कि -k अपॉन -3 यानी कि k/3। और सर प्रोडक्ट क्या होता है m1 into m2, सो वो होता है मेरा a/b यानी कि 1/-3 यानी कि -1/3। तो बच्चा मेरे पास देखो दोनों आ गया, सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, दोनों को उठा के इक्वेशन में फेंक दिया मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा k/3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स -1/3। तो 3 से 3 मर गया, k इज -2, क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ कंडीशन दी थी, कुछ मिसिंग था, वो मिसिंग को ढूंढना था, फट से ढूंढ दिया। चलिए नेक्स्ट अगला कहानी, स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, अच्छा k ढूंढना है यहाँ भी बच्चों। इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर माइनस प्लस के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, स्लोप ऑफ लाइन्स आर डिफर बाय 4। बच्चों स्लोप ऑफ लाइन, अब देखो कंडीशन पहले समझो, कंडीशन क्या दी है उन्होंने, कंडीशन ये बोली कि इसके जो स्लोप है ना m1 m2 दोनों डिफर कर रहे हैं बाय 4। अब देखो कॉमन सेंस से कोई बड़ा होगा कोई छोटा, तभी तो डिफर बाय 4 होगा, तो m1 बड़ा होगा मेरे हिसाब से, मतलब मैंने जो करने सोचा है, और m2 छोटा होगा, तो दोनों का डिफरेंस जो है 4 आना चाहिए। तो ठीक है सर, अब अगर दोनों का डिफरेंस 4 है तो बच्चों मैं सॉल्व कैसे करूं, मेरे पास तो माइनस का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, मेरे पास तो प्लस का है यानी कि सम का है एंड प्रोडक्ट का है। तो मेरे दिमाग में आया कि सर ना मैं इसको पहले माइनस को उड़ाता हूँ, तब तो मैं कुछ कर पाऊंगा, ठीक है मैं इसे निकाल लूंगा, अभी सम निकाल दूंगा, प्रोडक्ट निकाल दूंगा, लेकिन सॉल्व कैसे करूंगा। तो बच्चा मेरे दिमाग में एक चल रहा है कि अगर या तो मैं इसको स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे को पता है a प्लस a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन सर स्क्वायर करने में ना शायद अपन फंस भी सकते हैं, एक मतलब मेन आउटपुट तो मिलेगा नहीं। तो मेरे दिमाग में बचपन की आइडेंटिटी है जो मैं छोटे छोटे में पढ़ता था, आपको याद होगा कि आपने बचपन में पढ़ा है सर a प्लस बी का स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छे से समझना। और आपने a माइनस बी का स्क्वायर भी पढ़ा है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया ना तो ये सब्ट्रैक्ट प्लस ये दोनों मर गए, सो अल्टीमेटली बचा क्या मेरे पास a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को पकड़ लूं m1 m2 के टर्म में, तो बच्चों मेरा फॉर्मूला है m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2
का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स m1 m2। अब आप दिमाग लगाओ, मेरे पास डिफरेंस दिया है, अच्छे से सोचना, डिफरेंस दिया है, कल को मैं यहाँ से सम और प्रोडक्ट निकाल के सब रखूंगा, झट से क्या मिल जाएगा। बस ये है कि ये बचपन वाला फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। सो अब मेरे दिमाग में आया कि सर ठीक है चलो एक काम करते हैं, यहाँ से फटाफट कंपेयर करते हैं, आप लिख लेना अंग्रेजी। सो ए हो गया आपका 3, 2h हो गया k एंड b हो गया -1। सो बच्चों यहाँ से फट से सम ऑफ दैट इज -2h अपॉन b हो जाएगा -k अपॉन -1 विच इज k, देन वी नीड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो जाएगा -3। डायरेक्ट नहीं लिखना भाई, ऐसा लिख देना a अपॉन b होता है तो -3। अब अगर -3 मिला है सब लाओ, चलो ये मिला बच्चों k दैट इज k स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 बच्चों 4 है, 4 स्क्वायर, m1 इंटू m2 -3 है, लिखा हुआ थोड़ी गंदी हो गई बच्चों, अच्छी कर लेते हैं, तो इट इज 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू -3। सो भाई ये हो जाएगा k स्क्वायर -16 इज इक्वल टू -12, ये उधर जाएगा तो k स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड होगा 4 बचेगा बच्चों, k इज इक्वल टू +-2। अब चेक कर लो, +2 रखोगे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, -2 रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों आंसर है, हो गया, अभी निपट गया क्वेश्चन, ठीक है। k इज +-2। नेक्स्ट, हाँ थर्ड और देख दिया बच्चों, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन। अच्छा पकड़ते हैं इसको भी, पहले कंडीशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या दी हमको, kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब कंडीशन देखो, कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन दे रखी है उन्होंने कि भाई स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, ओके एक लाइन का स्लोप एक्सीड देयर स्लोप, एक्सीड द स्लोप ऑफ अदर बाय 5। देखो ये बाय 8, ये ना फालतू के इंग्लिश में कंफ्यूजन किया, मैं आपको बताता हूँ। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ाना, चीजों को बढ़ाएगा, एक दूसरे को 8 से बड़ा कर रहा है, तो सर इसका ये भी तो मतलब हो गया कि एक और दूसरे के बीच का डिफरेंस भी 8 है। जस्ट सोचो, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक 8 पॉइंट आगे जाके खड़ा है, तो सर दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 8 का डिफरेंस है। तो सर ये तो क्वेश्चन पिछले ही वाला है, थोड़ा इजी दे सकते थे। सर वो बोलना यही चाहते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है, उल्लू बनाया खाली। तो सर उल्लू बनाया तो हम भी ऐसे नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, हम ऐसे लिखेंगे कि जो m1 है ना बच्चा वो m2 से 8 ज्यादा है, मतलब कोई एक 8 ज्यादा है, तो बात तो वही हो गई सर, कल को m1 माइनस m2 8 हो गया। तो सर क्या फॉर्मूला, वही वाला बच्चा जो मैंने अभी पढ़ाया, क्या पढ़ाया, m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स m1 m2। अब सर सब कुछ निकाल लेते हैं बच्चों, कंपेयर करो, a k हो जाएगा, 2h 4 हो जाएगा और b -1 मिल जाएगा। तो कल को सम क्या है, m1 प्लस m2 वो होता है -2h अपॉन b, यानी कि -4 अपॉन -1 विच इज 4, और प्रोडक्ट होता है बच्चों अपना a अपॉन b यानी कि k अपॉन -1 विच इज -k। चलो सब कुछ उठा के पटकते हैं, ये आया बच्चों 4, 4 का स्क्वायर माइनस डिफरेंस है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स -k। तो चलो भी ये हो जाएगा 16 माइनस 64 इज इक्वल टू -4k। कैलकुलेशन खाली आपको समझना है। तो यहाँ बचेगा क्या बच्चों 8, और यहाँ पे क्या बचेगा 4, 48, वो भी नेगेटिव बचेगा -4k। तो बच्चों माइनस माइनस तो शहीद हो गया, 48 बटे 4 12, दैट इम्प्लाइज k इज 12। हो खत्म हो गया बच्चों, दैट्स इट, बहुत आसान था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डन विथ क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो। तो बच्चों यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक खत्म हो गया, जिसमें जो है भाई हमने लगभग कंसेप्ट सारे पढ़ लिए हैं, एंड 2 ऐसे क्वेश्चंस देखे, मतलब जो प्रैक्टिकल बेस थे, जो हमने पढ़ा उनके बेस के हमने सवाल देखे, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट करिए धीरे धीरे हम, इसलिए मैं बड़ा आराम से लेके चल रहा हूँ, सो दैट आपको चीज़ें कवर हो सके, आपको पढ़ने में भी मजा आए। वीडियो छोटा दिखेगा तो पढ़ने में भी ईजी लगता है कि हाँ चलो हो जाएगा, पर एक ही नंबर ऑफ वीडियोज़ बढ़ जाते हैं उसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर बच्चों, पढ़ते रहना।